नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और शाम के 6 बज चुके हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, जिसमें काशी टू कुतुब मीनार किस तरीके के विवाद सामने आ रहे हैं। बुलेटिन में तमाम खबरों को शामिल किया जाएगा। कल की ही बात है जब बम बम बोल रही थी काशी, जब ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मंदिर केस में जिला कोर्ट का फैसला हिंदुओं के हक में आया और पूरी काशी नगरी का माहौल शिवमय हो चुका था। लेकिन मंदिर और मस्जिद को लेकर यह कानूनी लड़ाई यही खत्म नहीं होने वाली है। इसकी शुरुआत अयोध्या से हुई थी, जो लड़ाई अंजाम तक पहुंच चुकी है। लेकिन वाराणसी में ज्ञानवापी पर कोर्ट का फैसला सिर्फ इस बात के लिए है कि यह मामला सुनवाई योग्य है। लेकिन काशी के अलावा मथुरा में भी ऐसा ही एक विवाद है, जहां पर कृष्ण जन्मभूमि के करीब बने हुए ईदगाह मस्जिद की जमीन पर हिंदू पक्ष अपना दावा ठोक रहा है। सर्वे कराने की मांग की जा रही है और यहां पर भी कोर्ट की सुनवाई चल रही है। तो दिल्ली में कुतुब मीनार पर भी हिंदू पक्ष ने दावेदारी पेश कर दी है, जिसकी एक याचिका पर दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आज सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रख लिया है। हिंदू पक्ष का दावा यह है कि कुतुब मीनार एक विष्णु स्तंभ है, तो विवादों में मोहब्बत की निशानी और दुनिया के अजूबों में शुमार आगरा का ताजमहल भी है, जिसे लेकर हिंदू पक्ष का दावा यह है कि यहां पर भगवान शिव विराजमान है और ताजमहल का नाम तेजो महालय किया जाए। इस पर भी आए दिन विवाद होते रहते हैं। तो काशी टू कुतुब मीनार तक कितने विवाद हैं, इसी पर आज बात करने वाले हैं। हर विवाद का बैकग्राउंड भी आप तक पहुंचाएंगे और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के कुतुब मीनार की, जिससे जुड़ी हुई कई याचिकाएं इस वक्त कोर्ट में हैं। साकेत कोर्ट में आज भी कुतुब मीनार से जुड़े हुए एक केस की सुनवाई हुई, जिसमें एक शख्स ने आगरा से मेरठ तक की जमीन पर मालिकाना हक का दावा किया। कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह की हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट 17 सितंबर को शाम 4 बजे फैसला सुनाएगा। कुतुब मीनार परिसर में पूजा के अधिकार के मामले पर दोबारा से सुनवाई होगी, क्योंकि कोर्ट का यह कहना है कि पहले मालिकाना हक को लेकर फैसला होगा, फिर पूजा के अधिकार का फैसला लिया जाएगा। कोर्ट में जिस पर याचिका पर आज सुनवाई हुई, उसमें याचिकाकर्ता ने आगरा से लेकर मेरठ तक की जमीन को अपनी पुश्तैनी विरासत बताया है और इस लिहाज से कुतुब मीनार पर भी अपना अधिकार बता दिया है। इसके अलावा भी कुतुब मीनार से जुड़ी हुई कई और याचिकाएं, जिस पर कोर्ट में सुनवाई जारी है। याचिकाकर्ता महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह का दावा है कि कुतुब मीनार की जमीन उनके वंशज की है। सरकार कुतुब के आसपास की जमीन पर निर्णय नहीं ले सकती है। याचिकाकर्ता का कहना है कि 1947 में आजादी मिलने के बाद ना तो कोई संधि हुई और ना ही कोई विलय हुआ, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI ने महेंद्र ध्वज प्रसाद की याचिका का कोर्ट में विरोध किया है। ASI का सीधा सवाल यह है कि 150 सालों से कोई दावा क्यों नहीं किया गया। कुतुब मीनार को लेकर शुरू हुए विवाद पर दिल्ली पर्यटन विभाग ने भी अपनी दलील दी है, जिसके मुताबिक कुतुब मीनार 73 मीटर ऊंची जीत की मीनार है, जिसे टावर ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं। दिल्ली के अंतिम हिंदू साम्राज्य की हार के फौरन बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने साल 1193 में इसको बनवाया था। अब आपको यह भी समझा देते हैं कि कुतुब मीनार को लेकर हिंदू पक्ष कोर्ट में क्या दलीलें पेश कर रहा है, उनकी मांग क्या है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से दलील ये दी जा रही है कि देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़कर कुतुब मीनार परिसर में मस्जिद बनाई गई थी, लिहाजा हमें वहां पर पूजा का अधिकार दिया जाना चाहिए। हिंदू पक्ष की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि हम कोई मंदिर निर्माण नहीं चाहते हैं, बल्कि वहां पर सिर्फ पूजा का अधिकार चाहते हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 मंदिरों को तोड़कर कुव्वतुल इस्लाम को कुतुब मीनार परिसर के अंदर बनाया। हिंदू पक्ष का दावा है कि कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवताओं गणेश, विष्णु समेत तमाम देवताओं की स्पष्ट तस्वीरें हैं। परिसर में मंदिर का कुआं, कलश और पवित्र कमल जैसे कई प्रतीक भी हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जिस मुगल मस्जिद का जिक्र किया जा रहा है, वो कुतुब मीनार परिसर में है, जिसमें 13 मई को नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इस बात से नाराज है कि मुगल मस्जिद में इतने लंबे वक्त से नमाज अता की जा रही है, उस पर रोक क्यों लगाई गई है।
इस विवाद के बीच दक्षिणी दिल्ली में मौजूद कुतुब मीनार का सामान्य ज्ञान भी आइए आपको बता देते हैं। इसकी ऊंचाई 238 फीट है। इसमें 379 सीढ़ियां हैं। स्तंभ के टॉप का डायामीटर 9 फीट का है और उसके बेस का डायामीटर 46.9 फीट है। 1199 से 1220 के दौरान इसका निर्माण हुआ था। 1993 में कुतुब मीनार को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी मिला है। तो कुतुब मीनार को लेकर ये जो विवाद हो रहा है, जिसमें हिंदू पक्ष की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि इसे विष्णु स्तंभ असल में कहा जाना चाहिए। पूजा का अधिकार यहां पर मांगा जा रहा है। ये भी हिंदू पक्ष कह रहा है कि हम यहां पर मंदिर निर्माण की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि नियमित पूजा अर्चना की हमें इजाजत मिलनी चाहिए। लेकिन इसे लेकर मालिकाना हक जता दिया गया है और इस पर एएसआई की तरफ से यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इसे लेकर अपना मत साफ कर दिया है। जो दिल्ली का पर्यटन विभाग है वो भी इसे लेकर सामने आया है। एएसआई ये कह रहा है कि बीते इतने सालों में किसी ने इस पर दावेदारी पेश क्यों नहीं की, लेकिन ये पूरा मामला एक बड़े विवाद को जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। वाराणसी में ज्ञानवापी केस में कल हिंदू पक्ष की पहली जीत हुई थी, जिसमें उस याचिका पर फैसला सुनाया गया जिसमें ज्ञानवापी परिसर में स्थित देवी श्रृंगार गौरी के पूजन दर्शन की मांग की गई थी। जिला कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई योग्य माना और मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया। ज्ञानवापी केस सुनवाई योग्य है, ये कोर्ट ने कल कह दिया है। कोर्ट में हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूर कर लिया गया है और जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि इस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता है। 22 सितंबर को इस मामले में अब अगली सुनवाई होनी है, यानी कि यह पूरा मामला सुनवाई योग्य है। इस फैसले के बाद अब शुरुआत 22 सितंबर को सुनवाई के साथ होगी। जिस मां श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए 5 महिलाओं की याचिका पर फैसला आया है, उन्हें हिंदू धर्म में वैभव और सौंदर्य की देवी माना जाता है। यानी श्रृंगार गौरी पर सिंदूर चढ़ाकर महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। श्रृंगार गौरी का मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे की तरफ पड़ता है। साल 2004 में प्रशासन ने चैत्र की नवरात्र की चतुर्थी के दिन पूजा की अनुमति दी थी, लेकिन विवाद गरमाने के बाद इस जगह को पूजा अर्चना के लिए फिर से बंद कर दिया गया। फिलहाल ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में हिंदुओं के पक्ष में फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील ने फैसले से नाराजगी जताते हुए ये कहा है कि वो ऊपरी अदालत जाएंगे। 711 पर था कि अब ये केस प्रोसीडियर नहीं है, यहाँ नहीं सुना जाएगा, यहाँ इसका विचार नहीं किया जा सकता। अगला कदम हमारा होगा, हम इसके आगे जाएंगे हाई कोर्ट, अपील करेंगे इस आर्डर पर। ये कोई फाइनल आर्डर तो है नहीं, ये तो एक एप्लीकेशन का आर्डर डिस्पोजल था। अब पार्लियामेंट का फैसला है, पार्लियामेंट के फैसले को नहीं माना जाए, इसका मतलब है कि आपका ही न्यायपालिका आपकी है, पार्लियामेंट आपका है। आप पार्लियामेंट में बनाएंगे, आर्डर बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पास करेंगे, उसके बाद कह देंगे नहीं हम नहीं मानेंगे। और आइए अब आपको इसका पूरा आधार भी समझा देते हैं। दरअसल ज्ञानवापी केस में कानूनी लड़ाई की असल शुरुआत साल 2021 में 18 अगस्त से हुई, जब 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद अन्य देवी देवताओं की रोजाना पूजा की इजाजत मांगते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिनके संघर्ष की बदौलत ठीक 1 साल में कम से कम जिला कोर्ट से ये पहला फैसला आया। अगस्त 2021 में याचिकाकर्ताएं महिलाएं कोर्ट पहुंची और अगस्त 2022 में सुनवाई पूरी भी हो गई। 3 महीने तक ये सुनवाई चलती रही थी, जिसके बाद फैसले को रिजर्व कर लिया गया था और कल इस फैसले को सबके सामने रखा गया, जिसमें इस मामले को सुनवाई योग्य माना गया है। 17 अगस्त 2021 को मां श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा के लिए 5 महिलाओं ने याचिका दाखिल की। 8 अप्रैल 2022 को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया। 18 अप्रैल 2022 को सुरक्षा कारणों से जिला प्रशासन ने सर्वे रोकने की अर्जी दायर की। फिर 26 अप्रैल 2022 को कोर्ट ने 6 मई को ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दे दिया। 6 मई 2022 को ही दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हुआ। 24 अगस्त 2022 को हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो चुकी थी। कोर्ट ने
इस बाबत फैसला सुरक्षित रख लिया था और 12 सितंबर यानी कि कल जिला कोर्ट ने इसे लेकर अपना फैसला सुना दिया और इस मामले को सुनवाई योग्य भी माना है। हिंदू पक्ष के हक में फैसला आने के बाद अब आपको एक तस्वीर पर जरूर गौर करना चाहिए कि काशी विश्वनाथ मंदिर और मंदिर से सटे हुए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में आखिर विवाद क्या है और इसमें संभावना क्या बनती है। हिंदू पक्ष के हक में जब फैसला आया उसके बाद अब आपको एक तस्वीर पर जरूर गौर करवाएंगे कि काशी विश्वनाथ मंदिर और मंदिर से सटे हुए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में विवाद क्या है और इसमें आगे क्या हो सकता है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ज्ञानवापी मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर से ठीक सटा हुआ है। कोर्ट के फैसले के बाद अब हिंदू पक्ष की दलील में और ज्यादा दम नजर आएगा। हिंदू पक्ष शुरू से ही यह दावा कर रहा है कि काशी विश्वनाथ परिसर के बिल्कुल आखिर में जो नंदी की मूर्ति है उनका मुख मस्जिद की तरफ है और हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि नंदी का मुख शिवलिंग की तरफ होता है। इस बात पर हिंदू पक्ष दलील दे रहा है, जहां आज मस्जिद है वहीं असली शिवलिंग था जिसे मुगल शासन के दौरान औरंगजेब के जमाने में तोड़कर मस्जिद बनाया गया। और अब मस्जिद के भीतर मौजूद उस शिवलिंग का दावा भी मजबूत हो जाएगा जिसे मुस्लिम पक्ष लगातार वजू खाना का फव्वारा बताता रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से अब तक ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण नहीं दिया गया जो शिवलिंग की आकृति को वजू खाने का फव्वारा साबित करे। यह खुलासा तब हुआ जब जिला कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे और वीडियोग्राफी की गई थी, जिसमें 1000 से ज्यादा तस्वीरें ली गईं, जिसमें वजू खाने के भीतर का ये फव्वारा, जो मुस्लिम पक्ष जिसे फव्वारा बता रहा है, ये भी शामिल था। ये शिवलिंग की आकृति इसी वीडियोग्राफी में नजर आई थी। लेकिन ज्ञानवापी को लेकर असल लड़ाई सिर्फ मां श्रृंगार गौरी का पूजा पाठ नहीं है, बल्कि हिंदू पक्ष की मांग यह है कि पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए। हिंदू पक्ष दावा करता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे 100 फीट ऊंचा भगवान विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भी है, लिहाजा भगवान विश्वेश्वर की नियमित पूजा का इंतजाम भी किया जाए। विवाद का इतिहास काफी पुराना है। मान्यता यह है कि 1669 ईस्वी में क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। उसके बाद जब मुगल हिंदुस्तान की धरती से भागे तो विवाद शुरू हुआ। 213 साल पहले इसे लेकर दंगा भी हो चुका है, जब 1809 में मस्जिद परिसर में नमाज पढ़ने की वजह से जो विवाद हुआ, उसके बाद सांप्रदायिक हिंसा का रंग ले चुकी थी वो। लेकिन इसकी कानूनी लड़ाई की शुरुआत 20वीं शताब्दी में यानी कि 1980 के दशक में हुई। 1984 में दिल्ली की धर्म संसद में हिंदू पक्ष को अयोध्या, काशी और मथुरा पर दावा करने के लिए कहा गया। इसके बाद 1991 में वाराणसी कोर्ट में दायर याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा के साथ साथ मस्जिद को ढहाने की मांग भी की गई। 1998 में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगा दी और इसके करीब 21 साल बाद यानी कि 2019 में जिला कोर्ट में मस्जिद परिसर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराने की मांग वाली याचिका भी दायर की गई। साल 2021 में मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा के लिए 5 महिलाओं ने याचिका दाखिल की और कल यानी कि 12 सितंबर 2022 की तारीख को जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद को सुनवाई के योग्य मान लिया है और इसी के साथ मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि इस मामले पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता है। तो ज्ञानवापी पर हिंदुओं के हक में फैसला आने के बाद संत समाज में खुशी की लहर है और अब उनकी मथुरा में कानूनी लड़ाई जीतने पर नजर है। बहुत ही हिंदुओं के अंदर, हम सब के अंदर आनंद और उत्साह उल्लास है। बहुत ही सुंदर निर्णय। मुस्लिमों की दलील को खारिज करते हुए मां गौरी की पूजा को मानते हुए कोर्ट में अब सुनवाई होगी। वहां शिव थे, शिव हैं और शिव रहेंगे, यह इच्छा हम सब हिंदुओं की है और जल्दी ही हम मां गौरी और विश्वनाथ भगवान की वहां एक साथ पूजा करेंगे। मथुरा में भी जन्मभूमि पर केस चल रहा है, तो इसका माध्यम एक और बनेगा कि हम लोग मथुरा में
मथुरा जिला जो कोर्ट है उसको भी ये एक रास्ता मिलेगा कि नहीं, हमें मथुरा में भी ये विषय अवश्य सुनना चाहिए और हम सब के लिए एक सहारा होगा। हम इस बात को मानते हैं, भाईचारा भाईचारा। बहुसंख्यक होने के बाद भी हम लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ज्ञानवापी और मथुरा जन्मभूमि पर सुनवाई हो। तो ज्ञानवापी के बाद अब सबकी नजर मथुरा की तरफ है कि आखिर मथुरा में होगा क्या। आइए आपको सबसे पहले ये विवाद समझा देते हैं। दरअसल पूरे परिसर में 13.37 एकड़ जमीन है, जिसमें 11 एकड़ की जमीन पर श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर बना हुआ है और 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद। कोर्ट में दायर याचिका में शाही मस्जिद की इसी 2.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक हिंदू पक्ष को सौंपने की मांग की गई है। माना जाता है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर कृष्ण जन्मभूमि के बगल में स्थित मंदिर को तोड़कर किया गया था। शाही मस्जिद कटरा केशव देव मंदिर के पास है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म इसी मंदिर परिसर में हुआ था। इस पूरे मामले में अब तक मथुरा की स्थानीय अदालतों में 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं और सभी याचिकाओं में 13.37 एकड़ के परिसर में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर 13.37 एकड़ भूमि का विवाद है। याचिका में पूरी जमीन लेने और श्री कृष्ण जन्मभूमि के बराबर में बनी हुई शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। इसके लिए सितंबर 2020 में सिविल कोर्ट में केस दायर किया गया था। इस पूरे विवाद पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की अपनी अपनी दलीलें भी हैं। मुस्लिम और हिंदू पक्ष अलग अलग दावे से मंदिर मस्जिद साबित करने की कोशिश में है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ईदगाह मस्जिद के नीचे श्री कृष्ण जन्म स्थान है और मुस्लिम पक्ष का यह दावा है कि मथुरा में दोनों के धर्म स्थल अलग अलग हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां शाही ईदगाह मस्जिद है वहां कंस की जेल थी। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वीडियोग्राफी की इसमें कोई आवश्यकता नहीं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि इसी कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो मुस्लिम पक्ष यह दावा कर रहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनवाई गई। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद की दीवार पर शेषनाग का प्रतीक चिन्ह है, तो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि प्रतीक चिन्ह मंदिरों की निशानी नहीं। हिंदू पक्ष का दावा मस्जिद की दीवार पर ओम का प्रतीक चिन्ह मौजूद है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद की दीवारों पर मुगल कलाकृतियां मौजूद हैं। दरअसल 1968 को ट्रस्ट और मुस्लिम पक्ष में एक समझौता हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के बीच समझौता हुआ है। 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों के बने रहने का समझौता हुआ, लेकिन कोर्ट में हिंदू याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 1968 का समझौता धोखाधड़ी से किया गया था और यह कानूनी रूप से वैध नहीं है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि किसी भी मामले में देवता के अधिकारों को समझौते से खत्म नहीं किया जा सकता। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना है कि समझौते को ट्रस्ट को दिक्कत नहीं है समझौते को लेकर, बल्कि बाहरी लोग इसमें याचिकाएं दायर कर रहे हैं।